हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। हम में से ज्यादातर लोग आजकल शेयर मार्केट को लेकर काफी एक्टिव हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाकर उन पैसों से और ज्यादा पैसा बनाते हैं। आपने वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। तो क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक दूसरे से अलग अलग है? अगर हाँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और एक बिगिनर के लिए ट्रेडिंग बेटर है या फिर इन्वेस्टिंग? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज इंटरनेट के आने से हर कोई शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जागरूक तो हो ही चुका है और बहुत से लोग आज शेयर मार्केट से पैसे कमाकर जल्द से जल्द अमीर भी बनना चाहते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं, एक है ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। तो अब इन दोनों के बारे में डिटेल में जानने से पहले आइए शेयर मार्केट के पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। हम शेयर मार्केट को ऑनलाइन मार्केट प्लेस से कंपेयर करके समझते हैं। शेयर मार्केट भी किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरह ही एक मार्केट है। अब हम मार्केट तो तभी जाते हैं जब हमें कुछ खरीदना या बेचना हो। ठीक ऐसे ही जब भी आपको शेयर से जुड़ा कुछ करना होता है या फिर उन्हें खरीदना होता है या बेचना होता है तो आप वहां जाते हैं। जब आप किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर जाते हैं तो वहां आपको कई सारी अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में भी कई सारी कंपनीज के सेक्शंस होते हैं, बस उन प्रोडक्ट्स की जगह उन कंपनियों के शेयर्स होते हैं। अब जैसे कि कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वह अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, और ठीक वैसे ही जब आपको पैसों की जरूरत रहती है तो आप अपने शेयर्स बेचते हैं। ठीक इसका उल्टा भी होता है, जब आपके पास पैसे सफिशिएंट होते हैं तो आप शेयर्स खरीदते भी हैं। तो दोस्तों, अब जब आप शेयर मार्केट को समझ गए हैं तो हम देर ना करते हुए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति को ट्रेडर कहते हैं। एक ट्रेडर शेयर मार्केट से कुछ इस तरह पैसे कमाता है कि वो किसी कंपनी के कुछ शेयर्स को खरीद लेता है और फिर जब उन शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो वो उन्हें बेच देता है। इन खरीदे हुए शेयर्स की कीमत और बेचे हुए शेयर की कीमत के बीच जो डिफरेंस आता है वही उस ट्रेडर की अर्निंग होती है। जैसा कि आप शेयर मार्केट की एड में सुनते हैं कि मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क भी होता है, इसीलिए जब खरीदे हुए शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं तो ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी मार्केट क्रैश होने या फिर किसी और रीजन से शेयर के दाम कम भी हो जाते हैं और उस कंडीशन में शेयर बेचने पर ट्रेडर को लॉस का भी सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्केट क्रैश होना, दाम बढ़ना, ये सब क्या है? तो आइए इसे भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले कि कोई रामू सब्जी वाला है जो कि हर रोज मंडी से थोक में ताजी हरी सब्जियां खरीद कर लाता है और शाम के समय उन्हें बाजार में जाकर थोड़ी ज्यादा कीमत पर बेच देता है, और इस तरह वो खरीदने वाले दाम और बेचने वाले दाम के बीच जो अंतर होता है उससे पैसे कमाता है। एक दिन रामू मंडी से सब्जी खरीद कर लाता है कि थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि शहर में दंगे हो चुके हैं, जिस वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब बाजार 3 दिनों तक बंद रहेगा। 3 दिन बाद जब बाजार दोबारा खुलता है तो रामू को उन 3 दिन पुरानी सब्जियों के बस आधे ही पैसे मिल पाते हैं, जिसके चलते उसे नुकसान झेलना पड़ता है। अब दोस्तों, जब इसे शेयर मार्केट से कनेक्ट करके देखा जाए तो हम पाते हैं कि रामू एक ट्रेडर की तरह है, जहां वो मंडी यानी कि शेयर मार्केट से शेयर खरीद कर उन्हें थोड़ा सा दाम बढ़ाकर बेच देता था और जिससे कि उसे अच्छा प्रॉफिट होता था। मार्केट क्रैश को आप बाजार में लगे कर्फ्यू से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर ट्रेडर को लॉस झेलना पड़ता है। अब बारी आती है इन्वेस्टिंग की। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग में पैसों को कंपनी के विजन और उनके प्लान के अकॉर्डिंग लगाया जाता है और इन्वेस्ट करने वाले इंसान को इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद कर एक लंबे समय के लिए अपने पास रख लेते हैं। फिर कुछ सालों बाद जब उन्हें लगता है कि अब उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसों का अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वे उन शेयर्स को बेच देते हैं। अगर इसे कहानी की हेल्प से समझें तो मान लें कि शामू नाम का एक किसान है जो कि आलू की खेती करता था। इस बार उसने अपने खेत में मेहनत से काम किया, जिससे कि उसके खेत में काफी ज्यादा आलू उगे। उस समय आलू का मौसम था और इसीलिए आलू के दाम काफी सस्ते चल रहे थे। अगर उस समय शामू अपने आलू बेचता तो उसे बहुत कम फायदा होता, इसलिए शामू ने उन आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया। कुछ महीनों बाद जब आलू का मौसम चला गया और फिर दाम काफी बढ़ गए तो उस समय शामू ने अपने आलू कोल्ड स्टोरेज से निकाले और उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया।
तो इस तरह दोस्तों शामू को काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब शामू ने जो ये आलू को कुछ समय तक अपने पास रखा और दाम बढ़ने पर बेच दिया, शेयर मार्केट की भाषा में इसी को इन्वेस्टिंग कहते हैं, जहां शेयर को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा जाता है और फिर प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है। दोस्तों ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि स्कैल्प ट्रेडिंग जहां शेयर्स को कुछ मिनट के लिए ही खरीदा और बेचा जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग जहां ट्रेडर्स शेयर्स को एक दिन तक अपने पास रखते हैं, और वहीं स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स को कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करके रखा जाता है। इन्वेस्टिंग को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां कंपनी की करंट वैल्यू उसमें होने वाले डेवलपमेंट पर फोकस करके उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है और जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं। दोस्तों अब तो आप इन दोनों टर्म्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझ चुके होंगे, तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। दरअसल दोस्तों इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर शेयर्स को होल्ड करके रखने के टाइम का होता है, जहां एक इन्वेस्टर वो होता है जो अपने पैसों को किसी कंपनी के शेयर्स में एक लंबे समय के लिए लगाता है, जबकि वहीं एक ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर्स को कुछ दिन या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों के लिए ही अपने पास रखता है और उसके बाद उन्हें प्रॉफिट पर बेचकर कुछ और नए शेयर्स खरीद लेता है। जैसा हमने पीछे डिस्कस किए एग्जाम्पल्स में देखा कि रामू सब्जियां रोज खरीदता बेचता था, इसीलिए हम उसे एक ट्रेडर कह सकते हैं, जबकि वही श्याम ने अपने आलू को लंबे समय तक अपने पास होल्ड करके रखा और उनके दाम बढ़ जाने पर ही उन्हें मार्केट में बेचा, इसलिए श्यामू को हम इन्वेस्टर मान सकते हैं। एक ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के पहले शेयर मार्केट के मूड को समझता है। वो ये ध्यान देता है कि उस समय कौन से न्यूज टॉपिक्स ट्रेंडिंग पर हैं और उनसे किस कंपनी पर कैसा असर होगा, जबकि वहीं एक इन्वेस्टर कंपनी की परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है। वो ये देखता है कि कंपनी का विजन कैसा है और वो उसे अचीव करने के लिए क्या करने वाला है। यहाँ दोस्तों परफॉर्मेंस से हमारा मतलब पीई रेशियो से है। अब आप पीई रेशियो को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी कंपनी के एक शेयर को 100 रुपए में खरीदा और एक साल बाद उस शेयर की कीमत 110 रुपए हो गई, तो आपको यहाँ 10 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि हर एक रुपए को कमाने के लिए आपको 10 रुपए का नोट लगा। तो इस तरह से आपका पीई रेशियो 1/10 हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर पैसे किस तरह कमाते हैं। असल में दोस्तों ट्रेडर की बात करें तो वो मार्केट में होने वाले अप्स एंड डाउन से पैसा कमाते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करती है वैसे ही उनके प्रॉफिट बढ़ते और कम होते रहते हैं। वहीं एक इन्वेस्टर कई सालों तक कंपनी की ग्रोथ, उसके डिविडेंड्स और इंटरेस्ट से पैसा कमाता है। अब आप ये जानने के लिए काफी उत्सुक हो गए होंगे कि इन दोनों में ज्यादा पैसा कौन कमाता है और इनमें से किस लाइन में रिस्क कम या ज्यादा है। तो दोस्तों जहां ट्रेडर का प्रॉफिट शेयर के मार्जिन पर डिपेंड करता है, वहीं इन्वेस्टर कंपनी की वैल्यू से पैसे कमाता है। इसीलिए कम समय के लिए तो ट्रेडर ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इन्वेस्टर को अपने पैसों का एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इसमें ग्रोथ तो थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन ट्रेडिंग की तुलना में इसमें रिस्क भी कम होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। वैसे तो ये पर्सनल चॉइस वाला सवाल है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से जान चुके हैं और आपके पास ठीक ठाक पैसे भी हैं, तो ऐसे में आप ट्रेडिंग को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको पेशेंस रखते हुए इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। दुनिया में तमाम बड़े बड़े शेयर मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि वॉरेन बफेट और विजय केडिया वगैरह इन्वेस्टिंग को ही प्रेफर करते हैं। अब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों ये थी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी ट्रेडिंग करके एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करें।